Good morning. In last class we have discussed about logical operators in Java. So today I am going to explain about bitwise operators in Java. तो आइए देखते हैं bitwise operator क्या होता है और कौन कौन से होते हैं. ठीक है. तो bitwise operators it is used to perform operation on individual bits. तो जो बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने में किया जाता है. इंडिविजुअल बिट्स का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हो, बाइनरी डिजिट के ऊपर. ठीक है, बाइनरी डिजिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है. बाइनरी की जो वैल्यू होती है वो या तो 0 होती है या फिर 1 होती है. तो उसी के ऊपर ये बिटवाइज ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है. क्लियर है ये चीज. आगे देखो नेक्स्ट. देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज्ड इन जावा. तो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं बिटवाइज ऑपरेटर, ये सारे ये यूज होते हैं जावा के अंदर. आगे देखो बिटवाइज एंड. तो इसमें फर्स्ट है बिटवाइज एंड. तो बिटवाइज एंड का जो साइन होता है ये वाला होता है भी. M% का साइन बोल सकते हो या फिर इसको एंड का साइन बोल सकते हो. ठीक है. बिटवाइज और का साइन होता है, ये पाइप वाला साइन होता है, या वर्टिकल बार वन टाइम. ठीक है, वन टाइम वर्टिकल बार किसका साइन होता है, बिटवाइज और का साइन होता है. अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था जो लॉजिकल एंड का साइन था, लॉजिकल एंड का साइन था दो बार M% का साइन या 2 बार एंड का साइन. ठीक है. और लॉजिकल और का साइन क्या था, 2 बार वर्टिकल बार या 2 बार पाइप का सिंबल. लेकिन इसमें वन टाइम अगर एंड का साइन है, वन टाइम अगर पाइप का साइन है, तो वो कौन से ऑपरेटर होंगे, बिटवाइज एंड और बिटवाइज और ऑपरेटर होगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो बिटवाइज एक्सओर. बिटवाइज एक्सओर का ये साइन होता है कैरेट सिंबल. ये कौन सा साइन होता है, कैरेट सिंबल. कैरेट सिंबल बिटवाइज एक्सओर का साइन होता है. नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवाइज नोट. बिटवाइज नोट का जो साइन होता है ये वाला टिल्डे साइन. इस साइन को क्या बोलते हैं, टिल्डे साइन. टिल्डे साइन. और जो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट का साइन क्या होता है, 2 बार लेस देन. 2 बार लेस देन बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट का साइन होता है. और बिटवाइज राइट शिफ्ट का साइन क्या होता है, 2 बार ग्रेटर देन. 2 बार ग्रेटर देन किसका साइन होता है, बिटवाइज राइट शिफ्ट का साइन होता है. ठीक है, ये क्लियर है. ये साइन ही हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं. नेक्स्ट देखिए बिटवाइज एंड. इट रिटर्न्स 1 इफ बोथ बिट्स आर 1, अदरवाइज रिटर्न 0. तो ये रिटर्न करता है 1 अगर दोनों बिट 1 है. अगर दोनों बिट 1 है तब ये रिटर्न करता है 1, अदरवाइज रिटर्न क्या करता है, 0 रिटर्न करता है. तो बिटवाइज एंड के अंदर अगर दोनों बिट 1 है तब ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा. नेक्स्ट देखो बिटवाइज और. इट रिटर्न्स 1, ये रिटर्न करता है 1 इफ एटलीस्ट वन ऑफ द बिट इज 1, अदरवाइज रिटर्न 0. तो इसके अंदर क्या होता है, और के अंदर एटलीस्ट वन ऑफ द बिट इज 1. एटलीस्ट एक बिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब ये रिटर्न करता है 1, अदरवाइज ये 0 रिटर्न करता है. नेक्स्ट देखो बिटवाइज एक्सओर. इट रिटर्न्स 1, ये रिटर्न करता है 1 इफ बोथ बिट्स आर डिफरेंट. अगर दोनों बिट डिफरेंट है, अगर दोनों बिट डिफरेंट है तब ये रिटर्न क्या करता है, 1 करता है. बिटवाइज एक्सओर क्या करता है, रिटर्न 1 कब करता है, अगर दोनों बिट डिफरेंट है, अदरवाइज रिटर्न करेगा 0. अदरवाइज ये क्या करेगा, रिटर्न 0 करेगा. ठीक है. आइए देखते हैं इन तीनों के बारे में. देखो जैसे मैं वैल्यू ले रहा हूँ 1 1 0 0, यहाँ पे ले रहा हूँ 1 0 1 0. क्लियर है. तो सबसे पहले मैं देखूँगा, सबसे पहले एंड ऑपरेशन, बिटवाइज एंड, फिर बिटवाइज और, फिर बिटवाइज एक्सओर ऑपरेशन. क्लियर है. देखो तो बिटवाइज एंड के अंदर क्या होता है, इट रिटर्न्स 1 इफ बोथ बिट्स आर 1. तो देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बिटवाइज एंड में क्या रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा. क्लियर है. अगर बोथ बिट्स आर नॉट सेम, अगर बोथ बिट्स आर 1 तब ये रिटर्न करता है 1, अदरवाइज रिटर्न क्या करेगा, ये 0 करेगा. अब देखो इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो क्या रिटर्न करेगा, 0. यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों बिट 1 होनी चाहिए. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो भी रिटर्न क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा. यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 रिटर्न करेगा. क्लियर है. तो बिटवाइज एंड में दोनों बिट्स 1 है तब रिटर्न करता है 1. क्लियर है. नेक्स्ट देखो बिटवाइज और.
और का साइन ये पाइप वाला होता है। तो बिटवाइज और में देखो, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द बिट इज वन, तो यहाँ तो दोनों ही वन है, दोनों ही वन है तो क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा। यहाँ वन है यहाँ जीरो है तो क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा। एटलीस्ट वन बिट शुड बी वन, ठीक है। तो यहाँ जीरो है यहाँ वन है तो क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा। यहाँ जीरो है यहाँ जीरो है तो क्या रिटर्न करेगा, यहाँ जीरो रिटर्न करेगा, क्योंकि एटलीस्ट वन बिट क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। या फिर इन दोनों को आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको तो एंड को तो मल्टीप्लाई से समझ सकते हो और को प्लस से समझ सकते हो। एंड को तो मल्टीप्लाई से समझ सकते हो और को क्या समझ सकते हो, प्लस से। अब देखो वन और वन को जोड़ो, वन और वन को जोड़ो तो ये बाइनरी ऑपरेशन है तो वन ही आएगा। वन और वन को जोड़ोगे तो वन ही आएगा। सॉरी, वन और वन को मल्टीप्लाई करो, एंड में तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो वन और वन को मल्टीप्लाई किया, वन आया। वन और जीरो को मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा रिजल्ट। जीरो और वन को मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा रिजल्ट। और जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा रिजल्ट। क्लियर है। अब इसमें देखो प्लस, और में हम प्लस करके देख सकते हैं। वन और वन, वन हो जाएगा। वन जीरो क्या होता है, प्लस करते हैं तो वन होता है। जीरो वन को प्लस करते हैं तो क्या होता है, वन होता है। और जीरो जीरो को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो समझने के लिए एंड ऑपरेटर को तो आप मल्टीप्लाई से समझ सकते हो और ऑपरेटर को आप प्लस से समझ सकते हो। क्लियर है। अब देखो एक्सोर में, एक्सोर में क्या होता है, रिटर्न करता है वन, इट रिटर्न्स वन इफ बोथ बिट आर डिफरेंट। अगर दोनों बिट डिफरेंट है तब ये रिटर्न करेगा वन। अब देखो दोनों बिट डिफरेंट का है, एक तो यहाँ पे दोनों बिट डिफरेंट, वन जीरो आ रहा है तो रिटर्न कर देगा वन। एक यहाँ पे बोथ बिट डिफरेंट, जीरो वन आ रहा है तो यहाँ भी वन रिटर्न कर देगा। और बाकी जहाँ भी बचा, और बाकी जो बिट सेम है वहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऊपर तो क्या आ रहा है, वन वन, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। नीचे क्या आ रहा है, जीरो जीरो, तो जीरो आ जाएगा इसका आउटपुट। क्लियर है। तो बोथ बिट अगर डिफरेंट है, बोथ बिट डिफरेंट है तो ये रिटर्न क्या करता है भी, वन रिटर्न करता है, अदरवाइज ये रिटर्न करता है जीरो। क्लियर है। तो बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सोर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के ऊपर। देखो, इट रिटर्न्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट वैल्यूज। जो इनपुट वैल्यूज होती है उसके ऊपर ये क्या रिटर्न करता है, वंस कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करता है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो, विच मीन्स इट मेक्स 0 to 1 और 1 to 0। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वन तो जीरो हो जाता है और जीरो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। जैसे वन है तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका जीरो हो जाएगा, अगर जीरो है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वन हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें आप ये फॉर्मूले से भी समझ सकते हो। अगर आपको आउटपुट निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। जैसे बिटवाइज नोट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो आप 3 पे, बिटवाइज नोट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो आप 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर बिटवाइज नोट ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो आप। तो n यानी क्या हो गया, 3 + 1 और बाहर क्या है, माइनस का साइन। ठीक है। तो 3 1 4, 3 + 1 क्या होता है, 4 और ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये माइनस का साइन यहाँ लग जाएगा। तो बिटवाइज नोट 3 का बिटवाइज नोट का आउटपुट क्या आएगा, -4 इसका आउटपुट आएगा। क्लियर है ये चीज़। तो इस फॉर्मूले से आप इसका बिटवाइज नोट का आउटपुट निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और एक और कौन सा बच गया है, बिटवाइज राइट शिफ्ट बच गया। ठीक है। तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, इट शिफ्ट्स ऑल द बिट्स टू लेफ्ट। ये शिफ्ट क्या करता है भी, सभी बिट को लेफ्ट में शिफ्ट करता है, लेफ्ट में शिफ्ट करता है सभी बिट को। फिलिंग विथ जीरो फ्रॉम राइट, राइट साइड से फिल करते हुए जीरो ये कहाँ शिफ्ट करता है, लेफ्ट में शिफ्ट करता है। विथ स्पेसिफाइड बिट, जो दी हुई बिट्स होती है उसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट में शिफ्ट करता है इसको, बिट्स को, और राइट से फिल करते हुए जीरो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, जैसे 4 है, 4 को आप 2 टाइम क्या कर रहे हो,
लेफ्ट शिफ्ट का साइन क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो आप एल टाइप से, क्लियर है। तो 4 को 2 टाइम आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 2 1, 4 के नीचे 1 आ जाएगा, 2 के नीचे 0, 1 के नीचे 0। तो जो बाइनरी होगी 4 की जो बाइनरी डिजिट है वो क्या होगी, 100, इसकी बाइनरी होगी। इसको कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो आप, 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए यहाँ जैसे मैं लिख रहा हूँ 100, लेफ्ट में शिफ्ट करना है इसको, राइट साइड से फिल क्या करना है, 0 फिल करना है। तो कितने टाइम 0 फिल करना है, 2 टाइम। 2 टाइम मैं राइट साइड में 0 फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिट है जो लेफ्ट में शिफ्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ठीक है। तो किसके नीचे 1 है, 16 के नीचे 1 है। तो इसका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, 16 इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। 4 को अगर 2 टाइम आप लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो तो इसका आउटपुट क्या आता है, 16 आता है। या फिर शॉर्टकट आप ऐसे भी देख सकते हो, 4 को कितने टाइम शिफ्ट कर रहे हो, 2 टाइम। तो 4 का दुगुना करो, 4 का दुगुना कितना होता है, 1 टाइम दुगुना करो 4 का। 1 टाइम अगर दुगुना करते हैं 4 का तो कितना आता है, 8। कितना आता है, 8। अब 8 को 1 टाइम और दुगुना करो, कितना आएगा, 60। कितना है, 16। तो 16 ये आउटपुट आ गया। अरे 4 को दुगुना करो 1 टाइम तो 8 आया, 8 को फिर दुगुना करो 1 टाइम, क्योंकि 2 टाइम अपन को लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो क्या आउटपुट आया, 16 इसका आउटपुट आया। ऐसे भी देख सकते हो या फिर इससे भी आप निकाल सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट देखो बिटवाइज राइट शिफ्ट, इट शिफ्ट्स ऑल द बिट्स टू राइट। ये शिफ्ट क्या करता है, सभी बिट को राइट में। राइट किस साइड होता है, इस साइड शिफ्ट करेगा, राइट में शिफ्ट करेगा। फिलिंग विथ 0 फ्रॉम लेफ्ट, फिलिंग विथ 0 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट में फिल करते हुए 0 को राइट में शिफ्ट करेगा विथ स्पेसिफाइड बिट्स। जो दी हुई बिट्स होती है उसके अनुसार ये किस में शिफ्ट करेगा, राइट में शिफ्ट करेगा। फिलिंग विथ 0 फ्रॉम लेफ्ट, क्लियर है। अब देखो जैसे मैं 8 को सॉरी मैं 16 ही लेता हूँ, 16 को मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ। राइट शिफ्ट का साइन क्या होता है, ये वाला, राइट शिफ्ट कर रहा हूँ 2 टाइम, क्लियर है। तो 16 का पहले बाइनरी नंबर निकालो। तो 16 का बाइनरी नंबर क्या होता है, ये वाला 16 का बाइनरी नंबर है। 1 कितने बार 0, 1 2 3 4, 4 बार 0, 1 2 3 4 बार 0। इसको 2 टाइम आप क्या कर रहे हो, राइट शिफ्ट कर रहे हो, क्लियर है। अब राइट शिफ्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 0 0 0 0, क्लियर है। तो राइट शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट में क्या जाएगी, 2 0, 2 बार कर रहे हो, कितने बार कर रहे हो, 2 बार। लेफ्ट में क्या जाएगी, 2 बार 0, क्लियर है। अब ये जो 2 0 है राइट साइड वाली जो 0 है, ये दो जो 0 है राइट साइड वाली, ये क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। अब यहाँ से देखो 1 2 4 8 16, 4 के नीचे 1 आया तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 4 आउटपुट आएगा। अगर राइट में शिफ्ट कर रहे हो 16 को 2 टाइम तो आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। या फिर शॉर्टकट आप ऐसे भी देख सकते हो, 16 को हाफ करो 1 टाइम, 1 टाइम हाफ करो 16 का, तो 1 टाइम हाफ करोगे 16 का आउटपुट क्या आएगा, 8। 16 को हाफ करोगे 1 टाइम, क्या आया, 8। अब 8 को 1 टाइम और हाफ करो तो क्या आएगा, 4। तो 2 बार हाफ करके भी आप इसको देख सकते हो। तो ये 4 आउटपुट किसका आया, बिटवाइज राइट शिफ्ट का आउटपुट आया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम देखेंगे, क्लियर है। थैंक यू।